ये पॉइंट लिवर 4 का पॉइंट है और ये टाइचिन है, ये मैग्नेट है। तो मैं उनके लिवर को एनर्जी दे रही हूँ। अभी ये लिवर को क्यों एनर्जी, पेशेंट थोड़ी आया है कि मुझे लिवर का इशू है और आप लिवर को एनर्जी दो। तो इनको जो दर्द है, इनको पूरे हाथ में दर्द जाता है, रेफर पूरा हो रहा है। और यहाँ सबसे ज़्यादा इनको दर्द है ये पॉइंट में, और यहाँ से पूरा रेफर जा रहा है। तो जब हमने एनर्जीज देखा, इनका कैलकुलेट किया, तो इनका लंग मेरिडियन जो था, लंग की एनर्जी वॉज वेरी हाई एंड इट वॉज ड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम हिज लिवर, और लिवर में कम हो रही थी एनर्जी, तो लिवर वॉज गेटिंग इरिटेटेड। तो ये जो यहाँ लिवर है, यहाँ राइट साइड में, तो ये देखिए आप ऐसे देखेंगे भी तो यहाँ पे इनका ऊपर है, यहाँ कम है पर यहाँ पे ऊपर है ये एरिया। तो ये जो लिवर इनका है, ये हाई एनर्जी जोन में है इसका, क्योंकि लंग्स इज पुलिंग एनर्जी फ्रॉम लिवर। तो इसको समझ में नहीं आ रहा, ये टाइट होके बैठा है। और इनको जब, और ही हैज़ पेन ऑन द लेफ्ट साइड, लिवर तो राइट में है पर इनको लेफ्ट में पेन है। और हम उनको जब मैनुअल थेरेपी देते हैं तो विसरल मैनिपुलेशन में जब भी मैंने लिवर को लिफ्ट किया है, उनका लेफ्ट साइड का दर्द कम हुआ है। तो उनको भी मालूम है, आप पूछ सकते हो कि लिवर लिफ्ट किया तो उनको इमीडिएटली रेफर पेन कम हो जाता है। तो ये लिवर का, इसलिए मैंने इनको अप्लाइड फिजियोलॉजी को लिया कि वाई देयर इज इम्बैलेंस इन हिज लिवर। तो समझा लिवर का इशू कम है, लंग्स का इशू ज़्यादा है, और लंग्स बहुत ज़्यादा आपकी लिवर को एनर्जी ले रही है। तो अंदर में जो बॉडी में है, यहाँ पे डायफ्राम है, यहाँ पे लिवर है। तो ये अंदर से पूरा फेशिया जो विसरा का है, वो एक ही हेड, यानी जो आपके ब्रेन में फ्लैक्स सेरेब्री है, यहाँ से लेके आपका यहाँ का जो प्लांटा फेशिया है, ये पूरा एक ही है। तो इसके अंदर कहीं भी आपको टाइटनेस है, कुछ इश्यूज है, तो सबसे जो वीकेस्ट एरिया है अपने बॉडी का, वो दर्द में आता है। तो हम वो दैट वाज लाइक रिमेनिंग टेम्पररी, लिवर लिफ्ट करो, ही इज़ बेटर, यानी पहले से बेटर है। पर वो जो स्टैग्नेंट है, और इनके बॉडी ने हमको बता दिया था बॉडी आस्किंग में कि हिज इशू इज़ टोटली इमोशनल, इनका जो रेफर पेन है। पहले से कितना अभी ठीक है आपको, कितना परसेंट? 60 to 80% ठीक है। तो हमने वो फिजिकली लिया, इनको जो हमने किया है मैनुअल रिलीजेस है वो फिजिकल और उसमें है। पर अभी जो ये फिर से दर्द ऐसे रह नहीं पा रहे, इनको हाथ ऐसा रखना पड़ता है। और ही इज़ टोटली ऑन रेस्ट, एक्टिव रेस्ट है, ही इज़ डूइंग हिज एक्टिविटीज़, उसके साथ बाकी रेस्ट है, यानी ऐसे टोटल बेड रेस्ट नहीं, एक्टिव रेस्ट हम इसको बोलते हैं। और कोई दवाइयाँ चल रही है आपकी? अच्छा, और ये पेन किलर वगैरह कुछ ले रहे हैं आप? हाँ, एक ले रहे हैं। हाँ, तो अब वो ड्रग्स चल रही है इनकी, पर बहुत ही ज़्यादा सीवियर था। नहीं, पहले दिन आए तो वो पूरा कॉलर, और नासिक के हैं पेशेंट, बहुत टाइट और सब बहुत ही ज़्यादा था। अभी तो ही सेइंग मेरे ख्याल से कितने सेशन हो गए, सैटरडे एक लिया हमने, मंडे 2 लिए, 3 हो गए, आज का चौथा सेशन है, ट्यूसडे है। तो 60 to 80% रिलीफ है, और बहुत एक्यूट था, 19 से आया था, 19th of Feb, बराबर है डेट? तो इसलिए मैंने लिया है, और ये पॉइंट मैं लिवर को एनर्जी दे रही हूँ बिकॉज दिस इज गेटिंग अंडर एनर्जी। तो ये सेटल हो गया तो इनका इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट पे सबसे ज़्यादा दर्द है, यहाँ ये पॉइंट, ओके। तो ऐसे देखा जाए, ये पॉइंट, ये अभी भी दर्द है, ये पॉइंट पे सबसे ज़्यादा दर्द है। तो अभी लेट्स होप, अभी मैं तो अभी चल रहा है हमारा इनका ट्रीटमेंट, तो हो जाएगा जल्दी। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल कि पेन अपना जो है वो कुछ न करते हुए जब अंदर से आता है, गिरे नहीं, कुछ उठाया नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो स्टैग्नेंट हो गया, बहुत स्ट्रेस स्टैग्नेंट हो गया, उसके बाद वो ओवरफ्लो हुआ है। तो इसमें फिजिकल कंपोनेंट है, यस डेफिनेटली, इसमें इमोशनल कंपोनेंट है, यस, एंड न्यूट्रिशनल भी है। तो सिर्फ हम जब फिजिकल करते हैं, ट्रैक्शन, डायथर्मी, IFT, अल्ट्रासाउंड, जो 10 to 20% रिलीफ लाता है, मैनुअल थेरेपी है तो कुछ हद तक वो 40-50% तक ठीक होता है। न्यूट्रिशनल दिया तो वो एक आपका 60 to 70% तक ठीक होगा। पर जो रह जाता है, और पेशेंट मेरे पास आते ही रहते थे पहले कि अभी फिर से दर्द आ गया, कुछ एक्सर्शन हो गया, फिर से दर्द आ गया, तो ये जो रिकरेंट एपिसोड्स फिर से आते हैं, और पेशेंट खुद को लेबल कर लेते हैं कि मेरी डिस्क ही निकल गई है, मेरा पैर का वंगड़ ही खराब हो गया है। तो ये लेबलिंग न करते हुए आप उसको स्ट्रेस